गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो रही होगी और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी पे पहुंच रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है? तो ये मेघालय में। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मेघालय में सोहरा यानी चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया है। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से यह वनारोपण अभियान चलाया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को काफ़ी फायदा होगा व राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। मेघालय 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ था। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा नेशनल पीपल पार्टी से हैं। विश्वनाथ सोमादेर ये मुख्य न्यायाधीश हैं मेघालय के। और मेघालय का एक पड़ोसी राज्य असम है, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा के 60 सीटें हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आवेदन देने और सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने के खातिर वेब आधारित पोर्टल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन .in शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों या एकमात्र अभिभावक या कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। अन्य पोर्टल देखें तो टॉप 5 में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने किया है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। और सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए सी हैट ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने। और समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई संता पोर्टल को लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया है। मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल। और ई संता पोर्टल ये पीयूष गोयल ने जो समुद्री उत्पादों को बेचने के लिए सी फूड के लिए है, ठीक है, बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। और फिर सी हैट ओपीडी ये सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। और आदि प्रशिक्षण पोर्टल अर्जुन मुंडा ने, ये जनजातीय मामले के मंत्री हैं। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ADCCI के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये MA यूसुफ अली, ठीक। लुल्लू समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ADCCI सर्वोच्च सरकार है जो अबू धाबी में स्थापित सभी व्यवसायों का निकाय और सरकार और व्यापार क्षेत्र के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करता है। अबू धाबी में प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस क्षेत्र के सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली आर्थिक केंद्रों में से एक है। ADCCI द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यूसुफ अली 29 सदस्यीय बोर्ड में एकमात्र भारतीय हैं जो मुख्य रूप से अमीराती व्यापार मालिकों और CEO से बना है। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो एरियल हेनरी ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैती के बने हैं। अश्वनी वैष्णव ये देश के नए रेल मंत्री बने हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। और मनसुख मंडाविया ये डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? मनसुख मंडाविया। पहले कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक है, उनके स्थान पर मनसुख मंडाविया को बनाया गया। और स्टीवन
लोफवेन, ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं, स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री। और आगे देखें तो नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के लिए यह एक नया अध्याय बन गया है, क्योंकि भारत में किसी भी महानगर में अब तक ऐसी सुविधा नहीं है। उड़ीसा में टॉप 5 योजना देखें तो किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया? तो ये उड़ीसा है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उड़ीसा, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा। इनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा और ये आशीर्वाद योजना, ठीक है, उड़ीसा, जो कोरोना में अनाथ बच्चों, कोरोना में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उन अनाथ बच्चों के लिए। ठीक, और किसानों के लिए कालिया योजना भी उड़ीसा सरकार ने ही शुरू किया है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, ये 25 जुलाई को मनाया गया। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया और यह प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ये इस बार का थीम था। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योगा फॉर वेल बीइंग इस बार का थीम था। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को इस बार का थीम था स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑफ 23 जून। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू एरा टू रीच द एसडीजीज। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। थीम था ए फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयर्स। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो ये रूस के साथ है। 1 से 3 अगस्त तक भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास को इंद्र 2021 नाम दिया गया है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास दस्टलिक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये उज्बेकिस्तान के। और किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया? तो ये एस्टर एक्स नाम से, तो ये फ्रांस ने किया। ठीक है, अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया एस्टर एक्स नाम से फ्रांस ने। किन दो देशों के बीच अमलगम डाट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित हुआ था? अमेरिका और कनाडा के बीच में हुआ था अमलगम डाट। पाबी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो ये SCO। ला पैरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये क्वाड देश के बीच।
विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये प्रिया मलिक ने। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग के शिखर संघर्ष में केसिया पाटापोविच को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 25 जुलाई तक किया गया था। एन ऑर्डिनरी लाइफ, इंपॉर्टेंट किताब है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखा था? अशोक लवासा। अशोक लवासा एडीवी के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीवी अशोक लवासा। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, डॉक्टर एम रामचंद्रन की है। और द लास्ट 4 मिनट्स, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ठीक। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम, रितेश विंक की किताब है। डाउन अंडर द डोम, स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी की किताब है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीजेंड हीरोज, माफ कीजिए, हैरिसेस ऑफ द राज, ये सतविंदर सिंह जस की किताब है, माफ करना, द एक्सक्यूजन ऑफ भगत सिंह, लीगल हैरिसेस ऑफ द राज, सतविंदर सिंह जस की किताब है। थोड़ा पढ़ते समय कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे देखें, किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो इस शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। नदी को जानो मोबाइल ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। यह पहल भारतीय नदियों पर एक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का एक हिस्सा है। भारत की नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारियाँ इस मोबाइल ऐप में मिलेगी। साथ ही इस ऐप में छात्र नदी से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये चीन को, ठीक है। तूफान 2021 या तूफान तोकते, ये भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। यास, ये चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आया था। हाइसेन और मयस्क तूफान जापान में आया था। तूफान गोनी और बामको, ये फिलीपींस में आया था। और तूफान लौटा आया था निकारागुआ और होंडुरास में। ये याद रखना, पूछा जाता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।